हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शर्मा आज एजुकेशन सेक्टर, जहां पर हम साइंस और मैथ्स को इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। क्लास 9 केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो कि हम पहले वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम आज मिक्सचर को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैटर की बात करते हैं। जो भी हमारे पास मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी सब्सटेंस हो, उसके दो पार्ट किए जाते हैं। केमिकली अगर इसको हम डिस्टिंग्विश करेंगे तो टू पार्ट होता है। सबसे पहले आता है मिक्सचर और सेकंड वन हो जाता है प्योर सब्सटेंस। तो फर्स्ट पार्ट इज मिक्सचर, तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। प्योर सब्सटेंस नेक्स्ट क्लास में। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर जनरली हम मिक्सचर बनाते ही हैं। आप दो चीज ले लो, तीन चीज ले लो। फॉर एग्जाम्पल आप रूह अफ़ज़ा बना सकते हैं पानी में मिक्स करके, तो वो भी एक मिक्सचर होगा। स्टूडेंट ए ने 1 स्पून ऑफ रूह अफ़ज़ा मिलाया 1 ग्लास ऑफ वाटर में। स्टूडेंट बी था, उसने 2 स्पून मिला दिया। तो वो अलग अलग कंपोजिशन में, जब भी हम एक फिक्स कंटेंट को एक फिक्स सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं करते हैं, तब वो मिक्सचर बन जाता है। ऐसे समझेंगे। मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूएंट मोर देन 1 काइंड ऑफ सब्सटेंस। जब एक ग्लास में आपने 2 या 2 से ज्यादा किसी भी कंटेंट को रैंडमली मिक्स कर दिया है, दैट इज नॉन एज मिक्सचर। तो वो मिक्सचर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मिल्क में आपका मिल्कमैन जो है वो कितना भी पानी मिला के ले आए, आपको नहीं पता चलेगा, और वो एक मिक्सचर बन जाएगा, और वो एक टाइप का होमोजेनस मिक्सचर बन जाएगा, जो कि अभी हम आगे बताएंगे। सो मिक्सचर का एग्जाम्पल हमने लिया है मिल्क। इसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आप अपने घर में शिकंजी बनाते हैं, उसमें शुगर, सॉल्ट, सिट्रिक एसिड दैट इज लेमन, वाटर, आइस, ये सब चीज को मिक्स करते हैं। और हर पर्सन का अपना अपना टेस्ट होता है, वो उसके अकॉर्डिंग उसका रेशो कम और ज्यादा कर सकता है। तो इसी टाइप से हम बहुत सारे मिक्सचर बनाएंगे यहाँ पर, और उन मिक्सचर्स को कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको समझेंगे। मिक्सचर फॉर एग्जाम्पल मिल्क और एनी सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो मिक्सचर आर ऑफ 2 टाइप। सबसे पहला आ जाता है आपका होमोजेनियस मिक्सचर, एंड सेकेंड वन आ जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नाम से ही जैसे पता चल रहा है, होमो मीन्स इक्वली, मीन्स यूनिफॉर्म, और हेट्रो मीन्स नॉन यूनिफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल होमोजेनियस मिक्सचर composition is uniform throughoutly. Example air. आपने एक आपके रूम में, आपके घर पर जो भी एयर आपके नियर अबाउट अवेलेबल है, उसमें ऑक्सीजन भी है, और जो आप एक्सपेल आउट कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड भी है। मम्मा खाना बना रहे हैं तो वहां से भी हल्की हल्की सी फ्यूम्स आती रहती है, स्मेल आती है, तो वो सब मिक्स हो जाती है। आपको नहीं पता चल रहा देखने से कि कहाँ पर ऑक्सीजन है, कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, कहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है, और भी नाइट्रोजन गैस भी है। तो ये सब जो है मिक्सचर है, और ये इतना यूनिफॉर्म होता है कि आप इसे इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, उसके जो कंपोजिशन है वो, दैट इज द होमोजेनस मिक्सचर। सेकेंड कैटेगरी आती है इसमें हेट्रोजीनस मिक्सचर, जिसमें आप अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाए कि ये दैट सब्सटेंस है और ये दूसरा सब्सटेंस है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सडनली कहीं से धुआं निकल रहा है, तो आप वहां बताएंगे कि यहाँ स्मोक है और यहाँ नहीं है, तो वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। बट जब नॉर्मल आपके रूम में एयर है, आप उसे इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। नाउ होमोजेनस को पहले समझते हैं पूरा। जैसे हमने एक ग्लास पानी ले लिया, ट्रांसपेरेंट ग्लास है आपका, और बिल्कुल क्लीन वाटर ले लिया, और उसमें पिंच से भी कम आपने सॉल्ट मिला दिया और उसको मिक्स कर दिया, तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। आप उसमें देख के उसकी विजिबिलिटी भी बिल्कुल क्लियर होगी, और बिल्कुल क्लियर अगर आप उसमें से टॉर्च को एक साइड ऑन करेंगे तो दूसरी साइड उसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल क्लियर दिखेगा। दैट इज द होमोजेनियस मिक्सचर। ओके, नेक्स्ट, अब इसी टाइप का जो होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा उसे कहते हैं सॉल्यूशन। एक टाइप का एग्जांपल आपका आ गया सॉल्यूशन। तो जो अभी हमने बनाया वाटर में सॉल्ट, 1 पिंच ऑफ सॉल्ट से, दैट इज द सॉल्यूशन, प्योर सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर में
2 और मोर सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है। जैसे अभी हमने पानी में नमक मिलाया था, सॉल्ट मिलाया था। अब इसमें खास बात क्या होते हैं, सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट। क्या पार्ट हुआ, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो अभी ये लिया था हमने एग्जाम्पल, ग्लास में वाटर था और पिंच ऑफ सॉल्ट डाला था और ये है वाटर। अब इन कंपैरिजन अमाउंट का करते हैं पहले कि वाटर तो था 1 ग्लास हम और सॉल्ट था पिंच, तो ग्रेटर अमाउंट में लार्जर अमाउंट में क्या था, वाटर, दैट इज द सॉल्वेंट, जो सॉल्यूट को अपने अंदर मिक्स करेगा। एंड जो भी स्मॉलर अमाउंट में होगा वो होगा हमारा सॉल्यूट और वो स्मॉलर अमाउंट में होगा। ऑलवेज आप कभी भी आपको कोई एग्जाम्पल दिया जाए, कोई क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए कि इसका पोजीशन में कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट, तो आप उसके जो भी उसका मास कोई भी अमाउंट दिया है उससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जनरली सॉल्वेंट जो होता है वो वाटर होता है या फिर उसकी जगह अल्कोहल भी लिया जा सकता है। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड एक्सेप्शन है कि अगर जो इस तरह के कंटेंट है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते वो सब अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाते हैं। सो आप सॉल्वेंट में लार्जर अमाउंट वाला कंटेंट आएगा, दैट इज वाटर, एंड सॉल्यूट में आएगा आपका सॉल्ट। हो जाएगा इजीली। चलो आगे कर चलते हैं। अब जब हमने स्कैटरिंग लाइट वाला एग्जाम्पल किया तो ये स्कैटर नहीं करेगा, ये लाइट को फैलाएगा नहीं, ये इजीली पास आउट होने देगा। एक और खास बात, जो सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूट इतना अच्छे से मिक्स हो जाता है, इतना इजीली डिसॉल्व हो जाता है और उसके पार्टिकल इतने स्मॉलर हो जाते हैं कि वो विजिबल नहीं रहते, नेकेड आई से आप उसे नहीं देख सकते। नेकेड आई मीन्स विदाउट माइक्रोस्कोप, तो उसमें कुछ भी नहीं दिखेगा, और जब आप माइक्रोस्कोप में भी उसे देखेंगे तो आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। पार्टिकल का साइज लेस देन हो जाता है 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा हो जाता है पार्टिकल का साइज। किसके पार्टिकल का साइज, सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज, और ये होता है 1 नैनोमीटर के इक्वल। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब एक स्टूडेंट था ए, उसने 1 ग्लास पानी में 1 स्पून रूअफ़ज़ा मिला दिया, बन गया सॉल्यूशन। बी आया, उसने कहा नहीं मुझे तो ये वाला नहीं अच्छा लग रहा, मैं अपने लिए अलग बनाऊंगा, उसने 3 स्पून डाल दिया, तो उसका टेस्ट अलग आएगा। अब डिफरेंस क्या था, ग्लास ऑफ वाटर का अमाउंट दोनों में इक्वल था, बट उसमें जो सॉल्यूट मिलाया गया दैट इज द रूअफ़ज़ा वहां पर था, तो वो चेंज हो गया। एक में 1 स्पून था, सेकंड केस में हमने 3 स्पून ऐड कर दिया, तो दोनों जगह सॉल्यूट का जो अमाउंट था वो चेंज हो गया। इससे कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी, जो सॉल्यूशन बनेगा, दैट्स मीन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो सेकंड बनेगा वो थोड़ा गाढ़ा और ज्यादा स्वीट होगा, जो फर्स्ट वन होगा लिटिल बिट लेस स्वीट होगा। तो उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों का रेशियो करके निकालते हैं, और अगर परसेंटेज निकालना होगा तब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट जब परसेंटेज निकालना होगा तब। तो ये इस पे बेस्ड कभी कभी क्वेश्चन छोटा सा आ जाता है न्यूमेरिकल, तो आप इसमें से कीजिएगा। नेक्स्ट, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं। हेट्रोजीनियस जैसे कि पहले बताया था, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब इवन एक जैसा नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मड वाटर या मडी वाटर बोल सकते हैं। पानी में आपने सैंड मिक्स कर दिया, थोड़ा सा सॉइल भी मिक्स कर दिया और कुछ देर तक उसको सेटल होने दिया। आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे ऊपर एक व्हाइट कलर की लेयर ट्रांसपेरेंट थोड़ी सी क्लाउडी होगी और नीचे सारा का सारा सैंड सेटल डाउन हो जाएगा, तो वो एक सेपरेट लाइन आपको दिखाई देगी। इसके अलावा आप पानी में ऑयल मिक्स कर सकते हैं, थोड़ी देर रखेंगे तो वो अलग अलग दिखाई देगा। इसके अलावा आप मिल्क ले लीजिए, मिल्क लेंगे तो मिल्क में आपको लेयरिंग भी नहीं दिखाई देती, लेकिन क्या वो ट्रांसपेरेंट है? नहीं। तो होमोजीनियस जो सॉल्यूशन मिक्सचर होते हैं वो ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, बट हेट्रोजीनियस ट्रांसपेरेंट नहीं होते। जब मडी वाटर आपने प्रिपेयर किया है, ये नॉर्मली आप अपना घर पे कर सकते हैं मडी वाटर वाला एक्सपेरिमेंट, इसमें कोई रिस्क नहीं है। पानी में थोड़ा सा सैंड और सॉइल मिला के आप उसको मिक्स करके देखिए,
उसमें से आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं होगी। सो तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मिक्सचर आपके दो टाइप के होंगे, पहला सस्पेंशन और सेकंड कोलाइड्स। सस्पेंशन इज एन गुड एग्जाम्पल ऑफ मडी वाटर एंड पेंट्स। आपने देखा होगा आपके घर कभी व्हाइट वॉश हुआ हो या पेंट वाले को आपने देखा हो, जब भी पेंट करना स्टार्ट करता है वो उसको जो उसका केन है या डब्बा है उसको ढक्कन बंद करके बहुत तेज हिलाता है या फिर ब्रश से मिक्स करता है, बिकॉज ऑयल एंड डाई वो सेपरेट आउट हो जाते हैं क्योंकि थोड़ी देर उसने उसको सेटल डाउन होने दिया। लाइक मडी वाटर, जब भी हमने मडी वाटर को रखा थोड़ी देर बाद नीचे अलग और ऊपर अलग लेयर बन जाएंगी, ऐसे पेंट। अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये तो मिक्सचर था, मिक्सचर में दो चीज थी, दो या दो से ज्यादा, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। तो जो पेंट था या मडी वाटर था तो उसमें जो सॉल्यूट था उसके पार्टिकल का साइज मोर देन था 100 नैनोमीटर, मोर देन 100 नैनोमीटर। वो इतना बड़ा पार्टिकल साइज है कि आपको नेकेड आई से भी दिखाई देगा, माइक्रोस्कोप की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही मडी वाटर के पार्टिकल आपको उसमें स्विम करते हुए दिखाई देंगे, बाद में नीचे बैठे हुए दिखाई देंगे, तो उनका साइज होगा 100 नैनोमीटर। और उसके बाद हम इसे सेपरेट भी कर सकते हैं। कैसे? सेडिमेंटेशन की हेल्प से आप सेटल डाउन कर दें, उसके बाद आपने फिल्टर पेपर लिया और उसको सेपरेट कर लिया, जो लिक्विड होगा पानी होगा वो नीचे आ जाएगा और फिल्टर पेपर के ऊपर आपका सैंड सारा अलग हो जाएगा। तो हम इसे इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, मडी वाटर हो गया और आपका पेंट एक्सेट्रा। लास्ट सेकंड पार्ट इसका आ जाता है आपका कोलाइडल मिक्सचर। कोलाइडल मिक्सचर कौन से होता है? कोलाइडल मिक्सचर वो होते हैं जिनमें सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बिटवीन होगा। दैट्स मीन्स ना तो वो होमोजेनियस जो मिक्सचर था उसके सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े होंगे और हेटेरोजेनस सस्पेंशन वाले से कम होंगे, तो उनके बीच का साइज तो ये ना तो ऐसे है कि दिखाई ना दे, दिखाई तो देंगे लेकिन इतना क्लियर नहीं होगा और सेटल डाउन नहीं होंगे। इसका एग्जांपल है आपका मिल्क और जेमस्टोन। जेमस्टोन देखा होगा आपने, रिंग में पहनते हैं अलग अलग कलर के, आपकी मदर ने भी पहना होगा या किसी ने पहना होगा तो वहां आपने देखा होगा जेमस्टोन। इसके अलावा मिल्क इज ए इजीली अवेलेबल कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल मिक्सचर। मिल्क में आप देखिए कई चीजों का मिक्सचर है, उसमें फैट है, प्रोटीन है, वाटर है और भी कई कंटेंट होते हैं। उसमें पानी कितना भी मिला दे दूध वाला आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पानी है और कहाँ प्योर मिल्क है। और उसके पार्टिकल साइज की बात करते हैं आप, प्योर मिल्क जो आपके घर आया है बिना बॉयल किया हुआ, आप उसे रखिए आप 1 घंटा आधा घंटा रखिए, वो सेटल डाउन नहीं होगा। उसके जितने भी सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो उसके डिसॉल्विंग कंडीशन में रहेंगे और पूरे थ्रू आउट इवनली उसमें स्प्रेड रहेंगे। जब आप उसमें से लाइट पास आउट करेंगे तो वो उधर पास आउट नहीं होगी, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो उसमें से पाथ भी कुछ जगह पर दिखाई देगा उसके, क्योंकि पार्टिकल का उसके साइज आपका बिटवीन है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। जब आप इस टॉपिक को लर्न करेंगे तो आपको ये पार्टिकल साइज और एग्जाम्पल्स ये जरूर बहुत अच्छे से करने हैं, तभी ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे आप एग्जाम्पल में। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया हो सो प्लीज इसको कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।